राजनीति में षड्यंत्रों का खेल नया नहीं है, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता किसी गहरे जाल में फंसने का आरोप लगाते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। कर्नाटक विधानसभा में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सनसनीखेज दावा किया है कि केंद्रीय नेताओं समेत 48 राजनेता हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाने के लिए काफी था। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये षड्यंत्र किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी दलों के नेता फंसे हैं। उनका कहना था कि कर्नाटक को सीडी और पेनड्राइव का कारखाना कहा जाता है, जहां डिजिटल माध्यमों से नेताओं को फंसाने की साजिशें रची जाती हैं। उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और कहा कि हमें ये जानना होगा कि इसके पीछे कौन है और इसका असली मकसद क्या है। मंत्री राजन्ना के इस दावे को और मजबूती तब मिली जब उनके बेटे और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र राजन्ना ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों से नेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। व्हाट्सएप पर संदिग्ध कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिनके जरिए नेताओं को ब्लैकमेल करने की साजिशें हो रही हैं। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी इस मामले को गंभीर बताया और खुलासा किया कि कर्नाटक के एक मंत्री को 2 बार हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो किसी तरह से बच निकले। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में इस तरह की साजिशों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही ये मामला सामने आया, विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। भाजपा नेता आर अशोक ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराई जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेंगे। भाजपा नेता सीटी रवि ने विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग करते हुए कहा, जब कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री खुद इस मामले को उठा रही हैं, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाजपा विधायक सुनील कुमार ने सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या ये हनी ट्रैप फैक्ट्री सरकार की सरपरस्ती में चल रही है? अगर ऐसा है तो जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सूत्रों के मुताबिक हनी ट्रैप के शिकार हुए एक मंत्री ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया कि वो सरकार के भीतर मुखर रहने के कारण निशाना बनाए जा रहे हैं। ये आरोप सत्ता के अंदर गुटबाजी की ओर इशारा करता है, जिससे संदेह और भी गहरा हो जाता है। अगर मंत्री राजन्ना का दावा सही साबित होता है तो ये भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा हनी ट्रैप स्कैंडल हो सकता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला है या फिर सत्ता समीकरण बदलने की कोई गहरी साजिश। सरकार अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, लेकिन विपक्ष ने इसे एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। डिजिटल युग में इस तरह की घटनाएं नेताओं के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रही है। ये केवल उन 48 नेताओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर एक गहरी चोट है, जिसे नजरअंदाज करना असंभव है।